हेलो एवरीवन। सो गाइज, एसएससी जे एग्जामिनेशन देने वाले सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज, आपको पता होगा कि एसएससी जे एग्जामिनेशन जो पहले होने थे वो होने थे 27 अक्टूबर से, राइट। अब आप सभी को ये पता चल गया कि भाई अक्टूबर मंथ चल रहा है और अक्टूबर मंथ में आज 12 तारीख हो गई डेफिनेटली, और 27 तारीख आने में भी बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए अभी नई डेट वगैरह अभी तक एसएससी की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जरूर देखने को मिली थी आप लोगों को, जिसमें ये बताया गया था कि भाई ये एग्जामिनेशन जो है एसएससी का, ये एग्जामिनेशन अभी फिलहाल नहीं होगा, कुछ एग्जामिनेशन कराने के बाद इसकी टाइमलाइन जो है वो आपको दी जाएगी। अब गाइज यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर अभी फिलहाल देखा जाए तो 12 तारीख है, ये पूरा अक्टूबर मंथ में 20 दिन का समय बचा हुआ है। प्रोबेबली जो एग्जामिनेशन एसएससी अभी कराने की बात कर रहा है उसके बाद एसएससी जेई का भी एग्जामिनेशन का शेड्यूल देगा, एमटीएस वगैरह के बीच में एग्जामिनेशन है। तो पूरा का पूरा नवंबर मंथ जो है ऑलमोस्ट उसी में जाने वाला है, और उसके बाद पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मान सकते हो कि दिसंबर मंथ भी चला जाएगा। दिसंबर के एंड में कहीं जाके आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। अगर और डिले हुआ तो हो सकता है जनवरी मंथ में भी आपके एग्जामिनेशन पहुंच जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं आप लोग, इस पर्टिकुलर टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सिलेबस को इस तरीके से नहीं देखना है कि सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए क्या दिया हुआ है। सिलेबस को कुछ इस तरीके से देखो कि एग्जामिनेशन में कौन कौन चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। उन कोर सब्जेक्ट पे लास्ट टाइम में अगर फोकस कर लेते हो तो मे भी हो सकता है कि आप उन सभी बच्चों से जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है उनके बराबर आ जाएं या उनसे आगे निकल जाएं। तो स्मार्टली कैसे प्ले करना है लास्ट टाइम पे उसको समझने की कोशिश करते हैं गाइज। 4 स्टेप हैं, मैं आपको सबसे पहले सभी को यही बताता हूं, ये तो बेसिक स्टेप है, सबको जानने ही चाहिए, कोई नया स्टूडेंट है या फिर पुराना। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और टाइम टेबल को क्रिएट करना। टाइम टेबल को क्रिएट करने का मतलब है कि आपने किस समय पे कौन सी चीजें करनी है, कब पूरा करना है, कब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, वो पूरा टाइमलाइननेस आपके पास होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाओगे तो उससे आपकी सफलता नहीं मिलने वाली है। क्वेश्चन हर टॉपिक से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी का रिवीजन सबसे ज्यादा अच्छा रिवीजन माना जाता है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर टेस्ट सीरीज दिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बारी आती है, मॉक टेस्ट की बारी आती है, और कंसिस्टेंट रिवीजन लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सारा पढ़ा लिखा फेल हो जाता है जब हम उस पोर्शन को रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और हमेशा जब भी आप पढ़ेंगे ना तो उसको जरूर हर सब्जेक्ट को परसेंटेज वाइज आप मेजर जरूर करना। अपने मन से पूछोगे तो आपका मन बता देगा कि कितना परसेंट ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि सर मेरा बिल्डिंग मटेरियल जो है 80% स्ट्रांग है, किसी का पता चला कि आरसीसी जो है 72% है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसी का 70% स्ट्रांग है। तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करके उतनी ही मेहनत उतना ही टाइम एलोकेट करना स्टार्ट करो उस सब्जेक्ट में। और जो सब्जेक्ट बिल्कुल अनटच्ड हैं उन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल पेपर जो है वो बैलेंस्ड वे में ही आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा कम होता है, लेकिन किसी सब्जेक्ट से अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी फॉल्ट है, वो एग्जामिनेशन में आपको पीछे ले जाएगा। इंजीनियर्स अड्डा पे वो सारी चीजें अवेलेबल है जो भी आपको चाहिए सिविल इंजीनियर्स के लिए। सिविल इंजीनियरिंग का महापैक भी है। उस पे चलने से पहले मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा एक एक करके। तो देखो गाइज, पहले स्टेज में मैं इन 5 सब्जेक्ट को रख रहा हूं, जिसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आरसीसी है, बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल है, और उसके बाद आपका एफएम है। छोटे छोटे नाम दिख रहे हैं ना, सब्जेक्ट बहुत वेटेज वाले हैं, जितने भी छोटे नाम वाले सब्जेक्ट हैं जनरली हाईली वेटेज वाले हैं। सोम हो गया, आरसीसी हो गया, बीएमसी, सॉइल और एफएम। ये 5 सब्जेक्ट को फर्स्ट स्टेज में आप किसी भी हालत में कंप्लीट कर लें। 5 सब्जेक्ट अगर ये आपके अच्छे से मजबूत हो जाएंगे तो पेपर में इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है आपको कि आपकी कट ऑफ केवल इस 5 सब्जेक्ट को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे निकल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट गो में इस पांचों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इनको, इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। आरसीसी, सॉइल, एफएम, बीएमसी, सोम, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वगैरह भी है, मिला जुला वेटेज आता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड, या फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आरसीसी में इंक्लूड हो जाते हैं, बीएमसी में कुछ पोर्शन इंक्लूड हो जाता है। तो गाइज ये सारी चीजें जो है ना, ये 5 सब्जेक्ट आपको किसी भी हालत में सिविल इंजीनियर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये दिमाग में रख लीजिए
कि इन 5 सब्जेक्ट में जहां भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, हो सकता है किसी के ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, सारे क्वेश्चन कर लेते होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन, लेकिन आप देखो कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है। एग्जामिनेशन में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, अजम्पशंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो अजम्पशंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के उन पार्ट को पढ़ना पड़ेगा बॉस, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कौन से पोर्शन की बात आती है, तो ये जो सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं जिसमें इरिगेशन है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, हाईवे है, सर्वे, रेलवे और कुछ अदर सब्जेक्ट, छोटे मोटे सब्जेक्ट, सीपीएम एंड पर्ट वगैरह, वो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर सर्वेइंग जो है आसान सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल आते हैं तो नहीं हो पाते हैं, या फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कभी घुमा देता है, रेलवे में, इरिगेशन में। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इन सभी सब्जेक्ट को लगभग लगभग 30 से 35% का वेटेज मानते हुए इस तरीके से पढ़ना है कि हर पेपर, हर सब्जेक्ट को बैलेंस्ड कर लो। जैसे ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को एकदम छोड़ दिया, जैसे आपने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ लिया, ओवरऑल थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ठीक ठाक पढ़ लिया, तो आप कोशिश करो कि इरिगेशन भी पढ़ लो, हाईवे इंजीनियरिंग भी पढ़ लो, पूरा हाईवे ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आते हैं, रेलवे और हाईवे दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और सर्वेइंग पढ़ लो, सीपीएम एंड पर्ट भी थोड़ा थोड़ा देखो। ऐसा मतलब छोड़ के ब्लैंक होके मत जाओ, ब्लैंक होके जाओगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो एग्जामिनेशन में लूज होगा। तो ब्लैंक होके नहीं, क्या करना है पढ़ने के लिए भाई, मैं कहता हूं कि आपके पास समय कम है तो लेक्चर्स देख लो। 3 महीना आपको लगता है, 2.5 महीना है, बहुत है 2.5 महीना, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बस जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको लिस्ट आउट करके उनके लेक्चर्स को देखिए। और लेक्चर्स देखने के लिए आपके पास तो है ही ये महापैक, इसमें आपको सारी चीजें मिली जाएंगी। सिविल इंजीनियरिंग महापैक है गाइज, इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स की वीडियोस मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। तो इस समय ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, चूंकि आप सभी को पता है कि दिवाली ऑफर में ये अभी लोवेस्ट प्राइस कर दी गई है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, एनरोल करना है, तो अभी जाना एनरोल करना। और एक ऐसा कूपन कोड आपको बताऊंगा गाइज कि उस कोड की मदद से आप लोग को बिलीव नहीं होगा गाइज, बहुत ही मिनिमम प्राइस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मैं सच बताऊं तो गाइज, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इस पर्टिकुलर महापैक में एनरोल करना चाहते हैं खुद को, डिस्काउंट कूपन कोड याद रख लेंगे Y293, Y293, इस कूपन कोड का उपयोग करिएगा। लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा जो है महापैक, ये वाला महापैक जो है, ये इस महापैक की यही खासियत है गाइज। यहाँ पे जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डिप्लोमा या बीटेक, आप सभी को बता दूं गाइज कि टेक्निकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्लस नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट उन एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी सब्जेक्ट्स इसमें आपके कवर हो जाते हैं। तो वन सॉल्यूशन है और बहुत ही कम प्राइस में, 2000 तक की प्राइस में आपको ये सारी चीजें मिल जा रही हैं, और इसमें इतने सारे बेनिफिट जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जरूर ज्वाइन कर लेना और अपनी पढ़ाई को करो। आरआरबी भी है एग्जामिनेशन, डीडीए वगैरह, एनएचपीसी, बहुत सारे एग्जामिनेशन, बिहार जेई, सारे बैचेस का एक्सेस इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और आई होप ओवरऑल बातें आप समझ गए होंगे, टाइम टेबल बनाना, सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करना, जो 5 सब्जेक्ट बताए उस पर ज़्यादा फोकस करना, इस तरीके से धीरे धीरे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी तो आप डेफिनेटली सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।